हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी। तो देखो, जैसे कि हमने अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी की सीरीज़ जो वो स्टार्ट कर रखी थी, उसके अंदर हमने हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री के हमने 7 चैप्टर्स कवर कर लिया विद क्वेश्चन आंसर्स। और चैप्टर 8 का जो पार्ट 1 है, ठीक है, जिसके अंदर हमने आधा चैप्टर करा था, वो भी चैनल पर अपलोडेड है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि बिकॉज इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 8 ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, और जियोग्राफी को भी हम पैरेलली पढ़ रहे थे और यहाँ पर अब हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और हाँ, एक और बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। हाँ जी, तो देखिए हमने एनसीईआरटी खोल लिया कि आई होप कि आपने भी एनसीईआरटी ओपन कर रखी होगी। तो पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने ये सारा का सारा जो पार्ट है ये हमने अपनी पार्ट 1 के अंदर कवर करा था। तो अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस के बारे में कि कौन कौन सी सिटीज़ किस तरह से थी। एक बार मैं आपको पिछला भी बता देती हूँ। देखो, इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली पढ़ा आयरन टूल्स के बारे में कि आयरन टूल्स का यूज़ जो है वो कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन से स्टेप्स है जिनकी वजह से जो विलेजर्स है, जो किंग, देखो सबसे पहली बात तो यही थी कि जो किंग्स एंड किंगडम्स है वो किसकी वजह से हैं, विलेजर्स की वजह से हैं। कि अगर विलेजेस ही नहीं होंगे तो किंग्स एंड किंगडम्स कहाँ होंगे, किन पर रूल करेंगे राजा। तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि इरिगेशन स्टार्ट कर दी थी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अलग अलग स्टेप्स थे, अलग अलग वेज थे उसको इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद बहुत सारी पोस्ट हमने पढ़ी विलेजेस के अंदर कि ग्राम पूजक होता था, गृहपति होता था। हमने तमिल कंपोजिशंस के बारे में पढ़ा, हमने उनकी कॉइन्स के बारे में पढ़ा। उनके कॉइन्स कैसे थे, उनके कॉइन्स थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचमाकड़ कॉइन्स जो है उनके थे। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस। तो देखते हैं यहाँ पर हम कौन सी सिटी पढ़ने वाले हैं। तो देखो, उस टाइम पे ना, जैसे अभी भी होता है कि कोई एक सिंगल टाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कोई बहुत सारे गांव है किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और उसका बाज़ार क्या है, एक पर्टिकुलर उसका कोई बाज़ार है। जैसे कि सपोज़ मैं आपको बताऊं, यमुनानगर है। अब यमुनानगर टाउन, ठीक है, अब देखो इसके क्या है, इसके अंडर में बहुत सारे गांव हैं। तो वो सारे के सारे किस पर डिपेंडेंट रहते हैं मेनली। अब तो चलो सब डेवलप हो रहे हैं, बट पहले किस पर डेवलप डिपेंड रहते थे, टाउन्स पर डिपेंड रहते थे। तो इसी तरह से वहाँ पर है कि कोई एक सिंगल टाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अब यहाँ पर जैसे कि उन्होंने बताया मथुरा के बारे में, तो मथुरा आज प्रेजेंटली यूपी के अंदर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटलमेंट थी आज से 2500 साल पहले। ठीक है, क्यों थी, क्योंकि बहुत इसकी जो लोकेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती थी, क्योंकि इससे जो क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रोड्स क्या होता है। अब देखो, जैसे दो रोड्स क्रॉस हो रहे हैं, यहाँ पर ये इस तरह से लोकेटेड थी, मतलब इधर 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 दोनों डायरेक्शंस में से जाने का रास्ता था। ठीक है, बीचों बीच ये हुआ करती थी वहाँ पर उस टाइम पे। अब तो देखो पार्ट जो है वो थोड़ी टेरिटरीज वगैरह कट हुई, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो बाउंड्रीज है वो अलग से की गई, तो उसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, बट ये इस तरह से था। ठीक है, नेक्स्ट है उस सिटी की क्या हो रखी थी उस टाइम पे, फोर्टिफिकेशंस। अब फोर्टिफिकेशंस का मतलब क्या होता है, किलाबंदी। जैसे कि अब आपका कोई भी एक घर है, हम क्या करते हैं, उसकी बाउंड्री बना लेते हैं। उसी तरह से इस सिटी की जो बाउंड्रीज थी, जहाँ जहाँ तक कि इसका एरिया था मथुरा, जहाँ जहाँ तक कहा जाता था कि ये सारा मथुरा है, वहाँ वहाँ उसके साइड में एक फोर्टिफिकेशंस, बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं वो बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर श्राइन्स वगैरह होते थे, जैसे कि बुद्धिस्ट लोग जो होते थे वो फॉलो करते थे बुद्धिज़्म को, तो उनकी मोनेस्ट्रीज थी। जैन की यहाँ पर श्राइन्स वगैरह हुआ करती थी। ठीक है, और जो फार्मर्स और हर्डर्स जो होते थे वो इनको, जो टाउन में जो लोग रहते थे उन्हें खाना वगैरह प्रोवाइड करते थे। और मथुरा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मथुरा है वो किसका एक सेंटर था, किसका इंपॉर्टेंट सेंटर था। तो आपने बताना कि फाइन स्कल्पचर यहाँ पर जो है प्रोड्यूस होती थी। फाइन स्कल्पचर मतलब यहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा बनती थी, तो ये उसका इंपॉर्टेंट सेंटर था। अब आज से 2000 पहले क्या हुआ, जो सेकेंड कैपिटल बनाई थी मथुरा को कुषाणों ने। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और कुषाणों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे बेसिकली। तो मैं क्या करा था, इन्होंने मथुरा को अपनी कैपिटल बनाया था आज से 2000 पहले। ठीक है, मथुरा जो है वो एक रिलीजियस सेंटर भी रहा है, मैंने अभी आपको बताया। वहाँ पर बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी। मोनेस्ट्रीज क्या होती है कि जहाँ पर जैसे जो लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं वो अलग से रहने लग जाते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, मैंस के लिए अलग, वुमेंस के लिए अलग, जैन श्राइन्स होती थी। और वहाँ पर कान्हा जी, मतलब कि कृष्णा की बहुत ज़्यादा वर्शिप के इंपॉर्टेंट सेंटर भी
वहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। अब वहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमें, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस जैसे कि स्टोन स्लैब्स पे मिले हैं। स्टोन स्लैब्स क्या होता है, जैसे पत्थर के टुकड़े होते हैं, ठीक है, उस पर लिखा मिले हैं हमें। स्टैचूज हमें मथुरा से मिले हैं, और जो है इनके ऊपर क्या लिखे हुए हैं, शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं जो स्टोन स्लैब्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ना मैंस ने, मतलब मैन एंड वुमेन, मतलब कि जो राजा होता था उसको गिफ्ट करे थे उनकी जो प्रजा थी, उसने लिख कर, ठीक है। उसके बाद है जो इंस्क्रिप्शंस है ना, वो उनके अंदर हमें किन किन का जिक्र देखने को मिला है, किंग का। उसके बाद जो सुनार होते थे उनका, लोहार का, जो वीवर्स होते थे जो बुनाई वगैरह करते थे, जो बास्केट बनाया करते थे, जो गार्लैंड मेकर्स होते थे, और जो परफ्यूम बनाया करते थे, उनका जिक्र भी हमें इसमें देखने को मिला है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन, हम उनकी कलाकारियों के बारे में पढ़ेंगे अब बेसिकली। तो सबसे पहले एक सोर्स दिया हुआ है आपको, ये पढ़ लेते हैं हम। NBPW। NBPW क्या होता है, एक हार्ड व्हील मेड मेटल लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पोटर, जो आज के समय में जो पोट वगैरह बनाते हैं, उनके पास एक चक्का सा होता है, ठीक है, बीच में वो मिट्टी रखते हैं और वो घूमता है, तो वो था, ये उसे बोला जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। उस टाइम पे ये मेटल का होता था, शाइनिंग सा, ठीक है, ब्लैक मेटल का उस टाइम पे होता था ये। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका नाम कैसे पड़ा, इसका नाम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्यों पड़ा, क्योंकि ये जनरली नॉर्दर्न पार्ट में, जो नॉर्दर्न पार्ट होता है हमारा सब कॉन्टिनेंट का, उसके अंदर ये बेसिकली मिलते से ज़्यादा पाए जाते थे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो मथुरा पढ़ा हमने कि इंपॉर्टेंट सेंटर था। अब उसी तरह से वाराणसी नॉर्थ में और मदुराई साउथ के अंदर, ठीक है। तो दो और फेमस सेंटर कौन से आपसे पूछ सकते हैं, वाराणसी नॉर्थ में और मदुराई साउथ में। हाँ जी, तो प्लीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करके जाना आप सभी, ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रूर करना सब्सक्राइब भी और लाइक भी। अब देखो जो मैन एंड वुमेन थी, दोनों के दोनों क्या करते थे, इस सेंटर्स में वर्क किया करते थे। कौन से सेंटर्स से, मदुराई जो था वो साउथ में था, और जो वाराणसी था वो नॉर्थ में था। अब देखो ये क्या बताया गया आपको, इसमें ना स्पिनिंग और वीविंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब जैसे बुनते थे, जैसे और वो काटते थे ना रुई वगैरह को, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इसके जो रूल्स है वो अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र हमारा लिखा था, जिसे हम चाणक्य भी बोलते हैं। मैंने आपको ये उस चैप्टर में पढ़ाया था जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल सा सोर्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसकी खुद रीडिंग कर सकते हो क्योंकि इसमें कुछ रूल्स बताए गए हैं। हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, अब देखो बहुत सारे जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे और जो मर्चेंट्स होते थे, वो एक एसोसिएशन बना लेते थे। जैसे कि बहुत सारे होते हैं ना बिजनेसमैन, एक साथ आके ग्रुप कोई मीटिंग वगैरह भी करते हैं, तो उसी तरह से जो क्राफ्ट होते थे, क्राफ्ट पर्सन्स और जो मर्चेंट्स होते थे, वो एक एसोसिएशन बना लेते थे जिसे बोलते थे श्रेणीज, ठीक है। अब जो श्रेणीज होती थी ये क्या करते थे, ये आगे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करते थे, ठीक है। रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करा करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करा करते थे फिर फिनिश्ड गुड्स को। जैसे कि क्या करा, बहुत सारे ट्रेन लोगों का एक ग्रुप बनाया और क्या करते थे, रॉ मटेरियल मंगाते थे, प्रोड्यूस करते थे, उससे सामान बनाते थे और उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे और बाकी लोगों को ये सिखाया करते थे। तो देखो इससे वो अपना ज्ञान जो है वो आगे, अपनी जो विद्या वो उन्होंने सीखी है उसे वो आगे आगे बांटते थे। नेक्स्ट है जो श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी। अभी क्या करते थे, श्रेणी जी ऑर्गेनाइज करा करते थे ट्रेड को, और ये क्या करते थे, सर्व करते थे एक बैंक की तरह भी। मतलब कि यहाँ पर जो मैन और वुमेन्स होते थे वो अपनी मनी इनको डिपॉजिट करा देते थे आके, ठीक है। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज। अब क्या करा करते थे जैसे कि वो इन्वेस्टमेंट हो जाती थी एक किस्म की, कि हाँ भाई हमने यहाँ पर इन्वेस्ट करा, तुम्हें हमें ब्याज समेत ये वापस करो, ठीक है। और कुछ उसमें से मनी वो क्या करते थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे मोनेस्ट्रीज वगैरह, मंदिर वगैरह बनाते हैं ना आज के टाइम पे, उन्हें उनके लिए वो डिवोट कर देते थे, उन्हें सपोर्ट करने के लिए वो दे देते थे। नेक्स्ट है अरिकमांडू के बारे में हम पढ़ेंगे, फटाफट से कंप्लीट करते हैं चैप्टर। हाँ जी, अरिकमेडू क्या है, ये पुडुचेरी के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आज से 2200 से लेके 1900 साल, मतलब अगर मैं देखूँ, हमें पढ़ रहे थे 2500, तो अगर आज से मैं 2200 साल पहले की बात करूँ और उससे थोड़ी बात की, ठीक है, तो यहाँ पर जो अरिकमेंडू है वो कोस्टल सेटलमेंट थी, जहाँ पर जो शिप्स थी,
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पर ऐसी कौन सी कोस्टल सेटलमेंट थी जहाँ पर जो शिप्स थी वो अनलोड की जाती थी। मतलब जैसे ट्रेड करते थे लोग, ये हमारा इंडिया है इस तरह से नीचे से वी शेप का है ना, ये थोड़ा ट्रायंगल शेप का, तब क्या होता था यहाँ से कोस्टल एरिया है, यहाँ पर सारा, इधर गुजरात भी कोस्टल एरिया है, इधर ये भी कोस्टल एरिया है सारा। तो यहाँ क्या होता था, यहाँ से जो सामान है वो जाता था इधर उधर, और फिर जब वापस आता था तो यहाँ पर एक क्या है, पुडुचेरी, आपने पढ़ी होगी, हमारी यूनियन टेरिटरी भी है वो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था, अर्कमेडू एक जगह थी जहाँ पर जो है शिप्स वगैरह अनलोड होती थी, वहाँ से सामान वगैरह उतारा जाता था। यहाँ से क्या मिला, एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइट। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा ब्रिक का स्ट्रक्चर मिला है, मैसिव सा, ठीक है। वहाँ से क्या मिला है, एक वेयर हाउस देखने को मिला है। नेक्स्ट है हमारे पास, और यहाँ से क्या मिला है, फाइंड्स इंक्लूड, अब देखो यहाँ से हमें पोट्री क्या होती है, पोर्ट्स वगैरह मिले हैं जो मेडिटेरियन रीजन। अब मेडिटेरियन रीजन क्या होता था, ईरान के अंदर एक जगह है मेसोपोटामिया, ठीक है। वहाँ पर आपको ये +1 क्लास के अंदर पढ़ोगे, ईरान के अंदर मेसोपोटामिया जगह है, वहाँ से ये ट्रेड किया करते थे। बस आप ये पता होना चाहिए कि कहाँ है, ईरान के अंदर है, वहाँ से ये ट्रेड करा करते थे। और मेडिटेरियन रीजन उसी जगह का ईरान के, वहाँ पर हमें क्या मिले हैं देखने को, एम्फोरे मिले हैं। एम्फोरे क्या होते थे, एक तरह के क्या होते थे बच्चों, पोर्ट्स वगैरह होते थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं दोबारा से बता देती हूँ कि अर्किमेडू एक जगह थी जहाँ पर शिप्स जो है वो सामान उतारा करती थी आकर, जब वो एक दूसरी वगैरह कंट्रीज से आती थी। वहाँ से हमें एक वेयर हाउस मिला जिसका बहुत ज़्यादा मैसिव स्ट्रक्चर है जो ब्रिक्स से बना हुआ है। सेकंड थिंग क्या है, मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन कहाँ पर है, मेसोपोटामिया है, उसमें क्या बोलते हैं उसे, ईरान के अंदर, ठीक है। तो ईरान के अंदर है वो, ईरान से ट्रेड हुआ करता था, वहाँ से आते थे एम्फोरे। एम्फोरे एक तरह के क्या देते हैं ना, जार्स टाइप होते थे, बड़े बड़े पोर्ट्स टाइप, जिनके अंदर लिक्विड्स यानी कि वाइन ऑयल वगैरह आता था, ठीक है। और यहाँ से क्या मिली है, स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री। स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री क्या होती थी, जो पोर्ट्स होते थे उन पर रेड कलर से स्टैम्प वगैरह करके एक डिज़ाइन बनाए जाते थे, जिन्हें क्या बोला था, एरिटेनेवेयर, ठीक है। एरिटेनेवेयर विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली, जिनका नाम किस पे रखा गया था, जो इटली सिटी है उसके बाद उसके बेसिस पे इनका कुछ नाम रखा गया था, एरिटेनी। एरिटेनी इटली के अंदर एक जगह है, उनके नाम पर इन पोर्ट्स का नाम पड़ा। और कौन से पोर्ट्स होते थे, ये रेड ग्लेज्ड पोट्री, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जरूर कर लेना आप याद इसे। रेड ग्लेज पोट्री कैसी होती थी, मैंने आपको बताया कि जिसपे पोर्ट्स होते थे, जिसपे रेड कलर से वो स्टैंप लगा लगा कर क्या करा करते थे, डिज़ाइंस बनाया करते थे। नेक्स्ट है, अब देखो और क्या करा करते थे, एक वेट क्ले लेते थे, उसे स्टैम्प्ड मोल्ड, वही है जैसे स्टैम्प होती थी, क्ले लगाते थे उसके ऊपर और उसे उस पर पेस्ट कर दिया करते थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिला है, रोमन, जो रोम है, ठीक है। रोम एक इटली के अंदर है आज, रोम प्रेजेंटली, ठीक है। जो रोम के लैंप्स थे, जो ग्लास वेयर, जो जेम्स वगैरह थे, खाने के होते हैं जेम्स वगैरह, ठीक है, आपने देखे भी होंगे, वो यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वेट्स यूज टू डाई क्लोथ। अब जो कपड़ों को डाई करते हैं ना, वो सामान यहाँ से मिला है, कपड़ों को डाई करने के लिए होती है ना, डाइंग वेट्स टाइप कुछ होती है, जो दुकानदार के पास होती है वो, ठीक है। तो उसे वो मिली है वहाँ से, जिससे वो डाई करते थे कपड़े वगैरह। और बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं यहाँ से, प्रीशियस स्टोन्स के और ग्लासेस के, ठीक है। तो देखो ट्रेड के बारे में पढ़ा हमने, अर्किमेडू, उसके बाद ईरान से मेसोपोटामिया से वहाँ पर एम्फोरे आते थे जिसके अंदर वाइन ऑयल हुआ करती थी। एम्फोरे एक टाइप के जार्स होते थे। उसके बाद रेड स्टैम्प्ड रेड ग्लेस पोट्री मिले जिसे एरिटेनेवेयर बोलते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से और क्या मिला है, स्मॉल टैंक्स मिले जहाँ पर वो कपड़े डाई करते थे ना, उसे डुबो के उसमें एक, और उन पर एक टूल सा होता था, वो मिला है। और रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स वगैरह वहाँ से मिले हैं, प्रीशियस स्टोन्स और ग्लासेस वहाँ से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ट्रेड एंड ट्रेडर्स पर। अब हमने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में तो पढ़ लिया है, जो कि फाइन पोट्री थी, स्पेशली बोल्स एंड प्लेट्स पे की जाती थी। वर ऑल्सो देखो हमने किसके बारे में पढ़ा, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसके थ्रू क्या बनाए जाते थे, पॉलिश्ड बोल्स बनाए जाते थे, प्लेट्स वगैरह जो है इससे बनाई जाती थी। अब आपको कैसे लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे थी, तो क्या करते थे, जो ट्रेडर्स होते थे वो उन्हें एक प्लेस से दूसरी जगह लेकर जाते थे, जैसे पर्टिकुलरली यहाँ उन्होंने इसे बनाया और दूसरी जगह वो उसे लेकर जाते थे। अब जैसे साउथ इंडिया जो था, जो हमारा साउथ का इंडिया, जो नीचे का ये पार्ट है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा फेमस था गोल्ड के लिए, सोने के लिए, मसालों के लिए, जैसे काली मिर्च हो गई, जो बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स थे। क्यों था, क्योंकि यहाँ से क्या होता था, काली मिर्च जाती थी, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे भी, और वहाँ से क्या आते थे, रोम से सोना वगैरह आता था।
ठीक है। जैसे पीपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर सो मच दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ से काली मिर्च जाती थी रोमन एम्पायर के अंदर भी। रोमन एम्पायर क्या बच्चों, रोम के इटली के अंदर एक जगह है रोम। रोम में जो सेटलमेंट थी, जो वहाँ का किंगडम था, उसे रोमन एम्पायर बोला जाता है। ठीक है, तो जो रोमन एम्पायर था बेसिकली जो पीपर थी वहाँ पर उसे मतलब काला सोना बोला जाता था, इतनी वैल्यू थी उसकी, क्योंकि वो क्या करते थे, उसका सूप बनाकर जो है वो पिया करते थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शिप्स सीज के थ्रू जाते थे रोम के अंदर, और वहाँ से यहाँ से मिर्च वगैरह जाती थी और वहाँ से सोना वगैरह आता था। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गोल्ड कॉइन्स थे रोम एम्पायर से रोम से इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हमें मिले हैं वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था रोमन एम्पायर के साथ। नेक्स्ट है, जो ट्रेडर्स थे वो एक्सप्लोर करते थे डिफरेंट सी रूट्स। ठीक है, जैसे कि कुछ तो एक ही रूट को फॉलो करते करते एक यहाँ से चला गया, उसके पीछे पीछे चले गए। कुछ कोस्टल एरियाज़ में अलग अलग रूट से जाते थे, जैसे कि कोई अरेबियन सी से जाता था, कोई बे ऑफ बंगाल से। वाइल सीयर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली। अब कई बार क्या होता था, कोई तो इधर से जाती थी शिप अरेबियन सी से, कोई इधर बे ऑफ बंगाल से, कोई बे ऑफ बंगाल से जाती थी, कोई अरेबियन सी से जाती थी। बट कई बार ट्रेडर्स क्या करते थे, मानसून विंड्स का बेनिफिट उठा लेते थे कि जिस साइड हवा चल रही है उसी साइड अपनी शिप को वो ले जाना शुरू कर देते थे। ठीक है, जैसे अब उन्हें वेस्टर्न कोस्ट में जाना है, सब कॉन्टिनेंट के ईस्ट में है वो, और उन्हें वेस्टर्न कोस्ट में जाना है, तो वो क्या करते थे, वो साउथ वेस्ट मानसून की डायरेक्शन में, मतलब उल्टी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मानसून विंड्स चल रही होती थी, हवाएं चल रही होती थी, उस साइड में वो चले जाते थे। नेक्स्ट है न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट। अब देखो यहाँ पर कोस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कोस्टल एरिया था यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर अब लोग भी तो रहेंगे भाई, जो ट्रेड का देखेंगे जो ट्रेड वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर अब किंगडम्स बनने शुरू हो गए थे। जो सदर्न हाफ था सब कॉन्टिनेंट का, मतलब कि जो इसका ये सदर्न एरिया है, इसका आधा अगर हम कर दें तो यहाँ पर क्या होगा था, एक लॉन्ग कोस्ट लाइन थी, हिल्स है यहाँ पर, प्लेट्यूज है, रिवर वैलीज है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो कावेरी रिवर है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है यहाँ की। कौन सी रिवर है, कावेरी। आपसे पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थोड़ा सा रह गया, एक बार दोबारा से बता के जाऊँगी क्या पढ़ा हमने। ठीक है, नेक्स्ट है, जो चीफ्स और जो किंग्स होते थे वो कंट्रोल करते थे रिवर वैलीज़ को, और जो कोस्ट हुआ करते थे, मतलब चीफ्स को होते थे, किंग होते थे, और जो किंग के आगे कुछ चीफ उसने लगाए होते थे, कुछ बंदे उसने छोड़े हुए थे, वो वहाँ पर रिवर वैलीज़ और कोस्ट वगैरह को देखा करते थे। ठीक है, जो उसके बाद ये नहीं कि सारे कोस्ट वैली को वो देख रहे हैं, नहीं, जो कोस्ट वैली और जो कोस्टल एरिया, जो वैली का एरिया जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और जिसमें पैसा वगैरह होता था ना, रिच होता था जो एरिया, वहाँ पर इन्होंने किंग्स वगैरह ने कंट्रोल कर रखा था। अब देखो संगम पोएम्स है। संगम क्या है, पोएम्स है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि संगम क्या है, पार्ट 1 जाके देख लो, मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो संगम पोएम्स थी उनके अंदर हमें जिक्र मिला है मूवेनदार का हमें जिक्र मिला है। ये एक तमिल वर्ड है जहाँ से हमें 3 चीफ्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज, द चोला, चेराज एंड पांड्यास, हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 300 ईयर्स अगो। इससे हमें किसके बारे में पता चलता है कि 3 डायनेस्टीज थी, चोलास, चेरास और पांड्यास, जो साउथ इंडिया में आज से 2300 साल पहले जो है वो रूल कर रही थी। वहाँ पर वो सारा का सारा काम देखा करती थी। हाँ जी, मैं बता देती हूँ। देखो इस तरह से थे हमारे पास, यहाँ पर चोलास थे, यहाँ पर चेरास थे, और यहाँ पर पांड्यास थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। अब जो चीफ था वो रेगुलर टैक्स नहीं कलेक्ट करता था, वो पीपल को क्या कहता था कि डिमांड करता था गिफ्ट्स की, और उनसे गिफ्ट्स भी लेता था। ठीक है, जब मिलिट्री एक्सपेंडिशंस की बात आती थी तो वो क्या करते थे, कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। जैसे कि अब बात आई कि भाई अब मिलिट्री पे हमने पैसा लगाना, तो क्या करते थे, लोगों से जाके नेबरिंग एरियाज से भी जाके वो क्या करते थे, ट्रिब्यूट इकट्ठा करते थे। मतलब कुछ जैसे कह देते हैं ना, हम दे देते हैं श्रद्धा के रूप में, वो वहाँ से इकट्ठा किया करते थे। नेक्स्ट है, वो क्या करते थे, उनमें से कुछ अपने पास रख लेते थे, और बाकी की जो है वो सपोर्टर्स जो उन्हें सपोर्ट करते थे, जो कुछ मेंबर्स होते थे फैमिलीज़ के, सोल्जर्स, कुछ पोइट्स वगैरह होते थे, उनके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब देखो जो पोइट्स ने, जिन्होंने संगम के अंदर पोएम्स लिखी है, उन्होंने कुछ प्रेजेस के बारे में भी लिखा है। जैसे कि चीफ के बारे में उन्होंने बताया कि जो क्या करते थे, जो रिवॉर्ड दिया करते थे, किसका, प्रीशियस स्टोन्स का।
देखो यहाँ पर सारे का सारा लिखा हुआ है। प्रीशियस स्टोन्स हो गए, सोना, घोड़े, हाथी, चैरियट्स और फाइन क्लोथ्स वो क्या करा करते थे, वो रिवॉर्ड में दे दिया करते थे उन्हें, जब वो कभी कभी उनसे खुश हो जाया करते थे। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके 2 साल बाद क्या हो। अभी हम पढ़ रहे थे 2200 के बारे 2200 साल पहले। अब उसके 2 साल बाद क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक डायनेस्टी वहाँ पर आती है जिसका नाम है सत्यवाहन। ठीक है, अब कौन सी डायनेस्टी आती है वहाँ पर, सत्यवाहन, जो कि वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। अब देखो हमने पढ़ा साउथ के अंदर कौन कौन सी थी, चोलास, चेरास और पांड्यास। अब वेस्ट के अंदर क्या होता है, सत्यवाहन जो डायनेस्टी थी वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पावरफुल बन जाती है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया अभी तुम साउथ के बारे में पढ़ रहे थे। अब वेस्ट के अंदर क्या था, जो सत्यवाहन थे वो एक डायनेस्टी थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब पावरफुल बनती जा रही थी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था सत्यवाहन डायनेस्टी का वो था गौतमी पुत्र। ठीक है, कौन था, गौतमी पुत्र श्री सत्ताकर्णी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, इसे आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, हमें इसके बारे में एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है जो उसकी माँ के बिहाफ पे लिखा गया था, गौतमी बालाश्री। ठीक है, तो उसकी मदर का नाम हमें पता चल गया यहाँ पर गौतमी बालाश्री है। और कौन सा रूलर था सत्यवाहन डायनेस्टी का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर कौन सा था, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, जिसके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। उसकी माँ के बेसिस पे बिहाफ पे वो इंस्क्रिप्शन लिखा गया था जिसका नाम है गौतमी बालेश्वरी। उसके बाद वो जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था, और जो इसके बहुत सारे जो और रूलर्स थे सत्यवाहन डायनेस्टी के, उन्हें क्या बोला जाता था, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ। इन्हें क्या बोला जाता था, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ विच वॉज ऑल्सो यूज्ड एज अ नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। अब बेसिकली ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो जैसे कि जो लोग हैं जो कोस्टल एरिया से ट्रैवल किया करते थे, ठीक है, ईस्ट में जाता भेजता था अपनी आर्मी को, वेस्ट में भेजता था और साउथ में भेजता था। अब पूरा जो सदर्न रीजन था उसमें इसका नाम चलता था। ठीक है, तो इस बेसिस पे यहाँ पर आपको बताया गया कि इसे लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ बोला जाता था। अब सारा चैप्टर हमने कवर कर लिया। मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ कि इसके अंदर हमने क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट सिटी मथुरा के बारे में पढ़ा कि उसकी लोकेशन कैसी थी। ठीक है, उसके बारे में आर्किमेडो के बारे में हमने पढ़ा जहाँ से मेसोपोटामिया से, ईरान से, रोम से ट्रेड होता था। नेक्स्ट हमने पढ़ा ट्रेड्स एंड ट्रेडर्स के बारे में, यहाँ पर हमने रोम के बारे में अच्छे से पढ़ा। उसके बारे में हमने पढ़ा कि जो ट्रेडर्स थे वो किस डायरेक्शन से जाया करते थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब जो किंगडम्स के बारे में पढ़ा हमने, जो कोस्टल एरियाज में जो डेवलप हो गई थी। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको सारा चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझा दिया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड बाय बाय।